क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है, फंक्शन दिया हुआ है। ठीक है, फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स और ये फंक्शन है एक्स इफ एक्स लेस देन 1 और ये एक होगा 5 है इफ एक्स ग्रेटर देन 1। ये मेरे पास क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इसमें प्रूफ क्या करना है कि कंटिन्यूअस एट, इसमें देख चेक करना है कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू 0 क्वेश्चन मार्क, एट एक्स इक्वल्स टू 1 क्वेश्चन मार्क, एट एक्स इक्वल्स टू 2 क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये मेरा फंक्शन है और इस तीनों पॉइंट पर चेक करना है कि ये मेरा जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है कि नहीं। ठीक है, तो जो 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 बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं उनको कुछ स्टेप्स लिखना होगा, अदरवाइज जो जेईई मेन के पर्पस से देख रहे हैं तो उनको केवल 2 टिक लगाना है। तो देखिए, यदि हम x इक्वल्स टू 0 की बात करें तो x इक्वल्स टू 0, तो फर्स्ट कंडीशन ले लेते हैं एट x इक्वल्स टू 0। x इक्वल्स टू 0 किसमें लाई करेगा, 1 से छोटा है, यानी कि ये वाला फंक्शन होगा। ठीक है, और ये वाला फंक्शन होगा तो जब x का वैल्यू 1 से छोटा होता है, जब x का वैल्यू 1 से छोटा है तो f ऑफ x यानी कि y हमेशा किसके इक्वल है, x के इक्वल है, यानी कि इसका ग्राफ क्या होगा, x से लेस देन पर y इक्वल्स टू x का ग्राफ क्या होता है, ये होता है y इक्वल्स टू x का ग्राफ। तो x 1 से लेस यानी कि इससे लेस, यानी कि मेरा जो ग्राफ होगा वो ये वाला होगा, ये वाला पोर्शन। ठीक है, ये वाला पोर्शन ऐसे इनफाइनाइट तक, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन नहीं होगा, इसके आगे वाला पोर्शन नहीं होगा क्योंकि ये डोमेन ही ऐसा दिया हुआ है। तो अगर हम बात करें 0 पे, 0 की बात करें, पूछ रहा है 0 पर ही कंटिन्यूअस, 0 की बात करें तो 0 से अगर जस्ट आगे जाते हैं तो ये y का वैल्यू 0 से थोड़ा बड़ा आएगा, या फिर हम y 0 से थोड़ा इधर जाते हैं तो y का वैल्यू 0 से थोड़ा सा निगेटिव, यानी कि ऑलमोस्ट 0। तो इसका मतलब एट एक्स इक्वल्स टू 0 पर क्या है, ये जो फंक्शन है x, मतलब ये एफ एक्स कंटिन्यूअस है, यानी कि एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू 0। अब सेकेंड केस की बात करें, एट एक्स इक्वल्स टू 1। देखिए 1 पे क्या हो रहा है, फंक्शन ब्रेक हो रहा है, यानी कि हम बोल सकते हैं कंटिन्यूटी ख़त्म हो रहा है। क्यों, क्योंकि यदि हम x इक्वल्स टू 1 या फिर x लेस देन 1 की बात करें तो y इक्वल्स टू क्या है, x है, लेकिन वही अगर x ग्रेटर देन 1 की बात करें तो y इक्वल्स टू मेरा 5 हो जाता है, यानी कि 1 से अगर बड़े की बात करें तो y इक्वल्स टू 5 का ग्राफ ऑलवेज हमेशा होगा, यानी कि ये ग्राफ हो गया, मान लेते हैं ये y इक्वल्स टू 5 ये है, तो ये वाला ग्राफ हो गया। जब ये ग्राफ हो गया तो यहाँ देखिए, अगर हम ये 1 है, 1 से जस्ट आगे जाते हैं तो ये ग्राफ तो वैलिड नहीं है, 1 से जस्ट आगे जाएंगे तो क्या ये वाला ग्राफ वैलिड होगा, यानी कि डिसकंटिन्यू हो गया। और 1 से जैसे ही नीचे आएंगे तो मेरा ये वाला ग्राफ आ गया, यानी कि डिसकंटिन्यूटी यहाँ आ गया। 1 से अगर जस्ट आगे जाएंगे तो दूसरा ग्राफ आ जाता है, और 1 से जस्ट पीछे आएंगे तो दूसरा, यानी कि लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x इज नॉट इक्वल टू f ऑफ 1, ये होगा। अब इसको चेक भी कर लेते हैं, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस पे अगर हम चेक करें, 1 प्लस पे, तो 1 प्लस के लिए क्या है, f ऑफ x का वैल्यू 5 है, तो 1 प्लस पे वैल्यू 5 आएगा। लेकिन यदि हम 1 माइनस की बात करें, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, तो f ऑफ x इक्वल्स टू x यानी कि 1।
तो ये दोनों इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है। और थर्ड पॉइंट की बात करें, थर्ड पॉइंट है, थर्ड में है 8x इक्वल्स टू 2 पर चेक करना है। ठीक है, 2 पर चेक करेंगे तो 2 में हमेशा कौन सा ग्राफ आएगा, 2 के लिए बात करें, मान लीजिए 1 यहाँ है तो 2 यहाँ कुछ होगा, ये हो गया 2। 2 पे y का वैल्यू क्या होगा, y इक्वल्स टू 5, यानी कि 8x इक्वल्स टू 2, y इक्वल्स टू 5 होगा। और यदि हम 2 से जस्ट आगे जाएं, 2 से जस्ट आगे जाएं तो ये वैल्यू 5 से थोड़ा, अगर हम 2 से जस्ट आगे जाएं क्या होगा, 5 ही रहेगा। और 2 से हम पीछे आए तो भी 5 ही रहेगा, यानी कि लिमिट x टेंड्स टू 2 f ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ 2। ये मेरा इक्वल है, यानी कि 2 पे लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है और वो f ऑफ 2 के इक्वल है, यानी कि कंटिन्यूअस 8x इक्वल्स टू 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ f वेयर f इज डिफाइंड बाय फंक्शन f(x) 2x प्लस 3 इफ x लेस देन इक्वल टू 2 और फंक्शन 2x माइनस 3 इफ x ग्रेटर देन 2। यानी कि यहाँ पर x लेस देन 2 के लिए ये फंक्शन होगा और x ग्रेटर देन 2 के लिए ये फंक्शन होगा। अगर हम बात करें इसकी कि x लेस देन 2, तो ये जो मेरा फंक्शन f(x) दिया हुआ है 2x प्लस 3, ये क्या होगा, हमेशा कंटिन्यूअस होगा। क्यों, क्योंकि यदि हम x लेस देन 2 की बात करें, अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें x इक्वल्स टू 2, ये मेरा x इक्वल्स टू 2 है, तो इससे लेस देन की बात करें तो y का ग्राफ हमेशा 2x प्लस 3 होगा और उस ग्राफ पे अगर हम कहीं भी जाएंगे तो सेम वैल्यू आएगा। ठीक है, उससे थोड़ा बड़ा आएगा यानी कि इक्वल आएगा। यानी कि अगर हम सिंपली बोलें तो x इक्वल्स टू 2 से जैसे ही, मतलब x इक्वल्स टू 2 से पीछे हमेशा ग्राफ क्या होगा, 2x प्लस 3 होगा और x 2 से जस्ट प्लस, यानी कि यहाँ पर ग्राफ चेंज हो जाएगा। ग्राफ क्या चेंज हो जाएगा, ग्राफ सडनली 2x माइनस 3 हो जाएगा, यानी कि y का वैल्यू बदल गया। तो इस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूटी आ जाएगा। यानी कि अगर हम x लेस देन 2 के लिए बात करें तो ये फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस है और x ग्रेटर देन 2 के लिए बात करें तो ये फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस है। क्यों, क्योंकि x ग्रेटर देन 2 के बाद फंक्शन हमेशा यही रहेगा और जब यही रहेगा तो 3 की अगर हम बात करें, 4 की बात करें तो ग्राफ सेम रहेगा। जब सेम रहेगा तो कंटिन्यूअस है वो। ठीक है, तो डिसकंटिन्यूटी आएगा कहाँ पर, केवल 2 पे आएगा, तो हम केवल 2 पर चेक करेंगे। तो 8x इक्वल्स टू 2, तो लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस 2 से जस्ट आगे, तो 2 से जस्ट आगे का क्या होगा ग्राफ, यानी कि f(x) क्या होगा मेरा, लिमिट x 2 से जस्ट आगे f(x) होगा 2x माइनस 3, यानी कि 2 इसमें पुट करेंगे तो 2 इंटू 2 माइनस 3 1 आ गया। 2 से जस्ट आगे जाएंगे तो क्या आएगा, लिमिट 1 आएगा और लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस f ऑफ x इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस, इस केस में f ऑफ x क्या होगा, 2 से हम पीछे आ रहे हैं तो ये f(x) होगा 2x प्लस 3, यानी कि 2 इंटू 2 प्लस 3 7 हो जाएगा। और f ऑफ 2, तो f ऑफ 2 क्या होगा, ये वाला होगा क्योंकि इक्वलिटी का साइन इसमें है, तो 2 इंटू 2 प्लस 3 इक्वल्स टू 7। देखिए इस केस में क्या होगा, डिसकंटिन्यूटी आ जाएगा। क्यों, क्योंकि लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस f ऑफ x इज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस f ऑफ x। ठीक है, तो इस केस में डिसकंटिन्यूटी आ गया। तो अब पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बताना है और कितना डिसकंटिन्यूअस पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी होगा। तो यदि हम बात करें लेस देन 2, तो फंक्शन f(x) ऑलवेज कंटिन्यूअस, यानी कि 2 से नीचे अगर जाते हैं तो एक भी पॉइंट ऐसा नहीं आएगा जब फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। और यदि हम x ग्रेटर देन 2 की बात करें तो हमेशा फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूअस। लेकिन 8x इक्वल्स टू 2 की बात करें
तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। इसका मतलब पॉइंट जो हमसे पूछा जा रहा है, पॉइंट ऑफ डिस क्या होगा, 2 होगा, बस एक पॉइंट होगा 2 केवल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में फंक्शन दिया हुआ है और इसमें भी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी फाइंड करना है। ठीक है, और इसमें भी फंक्शन डिफाइंड है, mod x प्लस 3 इफ़ x लेस देन -3 और -2x इफ़ x लेस देन -3 से 3 और 6x प्लस 2 इफ़ x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो इस कंडीशन में भी जैसे देखिए, इस कंडीशन में x लेस देन 3 यानी कि -3 से जब भी x छोटा होगा तो मेरा ग्राफ ये होगा, यानी कि ऑलवेज ग्राफ ये होगा। जब ऑलवेज सेम ही ग्राफ होगा तो क्या होगा, वो फंक्शन कंटिन्यूअस है उस डोमेन के लिए। और लेकिन जब इससे इसमें आएंगे तो देखिए -3 पे क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है फंक्शन। अगर -3 से जस्ट छोटा है तो फंक्शन ये आएगा और -3 से बड़ा है तो फंक्शन ये आएगा। तो यहाँ पर चेंज हो रहा है, तो हम -3 से नीचे चेक नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि -3 से जब नीचे जाएंगे तो ऑलवेज ग्राफ सेम है। जब ऑलवेज ग्राफ सेम है तो फंक्शन कंटिन्यूअस है, लेकिन यहाँ पर चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर जब चेंज हो रहा है तो यहाँ पर हम चेक करेंगे, यानी कि हमको चेक करना है -3 पे, और देखिए 3 पे चेंज हो रहा है, यानी कि 3 से नीचे आएंगे तो ग्राफ ये है और 3 से जस्ट आगे जाएंगे तो ग्राफ ये है, यानी कि हमको -3 और 3 से पर चेक करना है। उसके अलावा जितना भी पॉइंट्स है वहाँ पे ग्राफ ऑलवेज कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो हम अब कंटिन्यूअस क्यों है ये आपको समझ में आ गया। 3 और यानी कि -3 और 3 इसको छोड़ के जितना भी पॉइंट्स है वहाँ ऑलवेज ग्राफ कंटिन्यूअस है। ठीक है, चलिए अब हम इस पर चेक करते हैं। इस पर चेक करने के लिए क्या करना होगा, हमें -3 से जस्ट बड़ा और -3 पे जस्ट छोटा, यानी कि -3 पे लिमिट चेक करेंगे कि -3 पे लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो -3 से जस्ट बड़ा और -3 से जस्ट छोटा, यानी कि RHL और LHL निकालेंगे। RHL और LHL इक्वल हो जाता है तो लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, यदि RHL और LHL इक्वल नहीं होता है तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। सेम 3 के लिए भी करेंगे। तो चलिए, तो लिमिट x टेंड्स टू -3 से जस्ट आगे, तो -3 से बड़ा कौन सा ग्राफ लेंगे, कौन सा फंक्शन होगा, f(x) इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू -3 से -2x, यानी कि -2 इंटू -3 प्लस 6। उसी तरह लिमिट x टेंड्स टू -3 माइनस f(x), लिमिट x टेंड्स टू -3 से माइनस, इस केस में f(x) क्या लेंगे, -3 से छोटा है तो mod x प्लस 3 लेंगे। तो अब इसमें -3 अगर पुट करते हैं तो 3 + 3 = 6। तो देखिए इस केस में क्या आ रहा है, RHL = LHL आ रहा है, यानी कि लिमिट एग्जिस्टेड -3, यानी कि x = -3 एक कंटिन्यूअस पॉइंट है, कंटिन्यूअस है। x = -3 पे क्या है, f(x) कंटिन्यूअस है, f(x) इज कंटिन्यूअस। अब क्या बचा है, 3 बचा है, तो लिमिट x टेंड्स टू 3 f(x) इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस पे। ठीक है, तो f(x) मेरा क्या होगा, 3 प्लस की बात करें तो 6x + 2 होगा, यानी कि 6 × 3 + 2 18 + 2 20। और यदि हम LHL यानी कि x टेंड्स टू 3 से जस्ट छोटे की बात करें हम, तो लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस f(x) क्या होगा, 3 - -2x होगा, 2x यानी कि -6। देखिए इस केस में LHL = RHL नहीं हुआ, यानी कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। जब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा तो वो डिसकंटिन्यूअस होगा। तो एट x = 3 f(x) इज डिसकंटिन्यूअस। तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या आएगा, अगर हम बात करें पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी की बात करें तो केवल एक पॉइंट आएगा
3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ वेयर एफ इज डिफाइंड बाय, एफ डिफाइंड है एफ ऑफ एक्स, तो मॉड एक्स अपॉन एक्स इफ एक्स इक्वल्स टू नॉट ज़ीरो, और ज़ीरो इफ एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, जब एक्स जीरो के इक्वल नहीं होगा तो ये होगा, और जब एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो पे होगा तो एफ एक्स ये होगा। ठीक है, तो इसमें क्या केस बनता है, दो केस बनता है, सॉरी 3 केस बनता है, जब एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो, एक्स लेस देन ज़ीरो और एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो में। तो एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो में तो ये वाला आएगा 0। ठीक है, तो मान लेते हैं कोई के बी है रियल नंबर। ठीक है, तो फर्स्ट केस है, केस फर्स्ट के लेस देन ज़ीरो, तो के लेस देन ज़ीरो है, तो के पर कंटिन्यूटी चेक करने के लिए क्या करेंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू के एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ के। अगर ये सेटिस्फाई हो जाता है तो के पर क्या होगा, मेरा जो फंक्शन एफ एक्स है वो कंटिन्यूअस होगा। तो चलिए पहले ये फाइंड करते हैं, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू के मॉड एक्स अपॉन एक्स इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंड्स टू के। यहाँ पर के क्या है, निगेटिव है, और जब मॉड के अंदर निगेटिव वैल्यू रहता है तो क्या करते हैं, मॉड को माइनस के साथ खोलते हैं, तो माइनस एक्स अपॉन एक्स, यानी कि एक्स एक्स कैंसिल हो गया और बच गया -1। और यदि हम एफ ऑफ के की बात करें, ठीक है, और के क्या है, निगेटिव है, एफ ऑफ के की बात करें तो के अपॉन के, यहाँ के क्या है मॉड के अंदर है, तो अब के क्या है, निगेटिव है, तो इसको बाहर निकालेंगे तो माइनस के साथ आएगा बाहर अपॉन के, तो बच गया -1। ये दोनों क्या है, इक्वल है, यानी कि एक्स लेस देन ज़ीरो पर फंक्शन एफ एक्स जो है वो कंटिन्यूअस है। अब की सेकेंड केस की बात करें, केस सेकेंड में क्या होगा, के ग्रेटर देन ज़ीरो की अगर हम बात करते हैं तो इस पर भी करने के लिए क्या हमें चाहिए कि यदि इस पर भी करने के लिए हमें क्या चाहिए, लिमिट एक्स टेंड्स टू के एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ के। ये अगर इक्वल हो गया तो के ग्रेटर देन ज़ीरो पर भी मेरा ग्राफ कंटिन्यूअस आएगा। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू के एफ ऑफ एक्स क्या है, यहाँ मॉड एक्स अपॉन एक्स है, तो यहाँ मेरा के क्या है, पॉजिटिव है, तो जब पॉजिटिव अंदर में रहे मॉडुलस के अंदर तो सेम टू सेम आ जाता है बाहर, तो एक्स अपॉन एक्स यानी कि +1 आ गया। उसी तरह एफ ऑफ के की बात करें हम तो एफ ऑफ के मॉड एक्स अपॉन एक्स, यानी कि इसमें के पुट कर देंगे, तो के पुट करेंगे तो के अपॉन के यहाँ मॉड, और के क्या है, पॉजिटिव है, तो सेम टू सेम बाहर आ जाएगा, यानी कि 1 आ गया। तो ये दोनों इक्वल है, तो फॉर एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, CONTINUOUS। अब के इक्वल्स टू ज़ीरो की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मे बी ग्राफ डिसकंटिन्यूअस हो सकता है। चलिए चेक करते हैं, तो यहाँ पर क्या है, के इक्वल टू ज़ीरो पर, क्यों, क्योंकि के इक्वल टू एग्जैक्ट ज़ीरो पर ज़ीरो आ रहा है, लेकिन ज़ीरो प्लस पे ये आएगा और ज़ीरो माइनस पे ये आएगा, तो यहाँ पर मे भी डिसकंटिन्यूअस हो सकता है, तो हम चेक कर लेते हैं। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू, यदि हम ज़ीरो प्लस की बात करें तो मॉड एक्स अपॉन एक्स, यानी कि ज़ीरो प्लस, यानी कि ज़ीरो नहीं, ज़ीरो से जस्ट बड़ा, ज़ीरो से जस्ट बड़ा है, तो कौन सा ग्राफ, ये वाला ग्राफ मॉड एक्स अपॉन एक्स, तो एक्स अपॉन एक्स जीरो, ये एक्स क्या है, पॉजिटिव है, क्योंकि ज़ीरो प्लस ले रहे हैं, तो अंदर का क्वांटिटी पॉजिटिव है, तो सेम टू सेम
आ जाएगा, तो एक्स और एक्स कट गया, 1 बचा। उसी तरह लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस मॉड एक्स, सेम ग्राफ आएगा, ठीक है, क्योंकि एक्स नॉट इक्वल टू 0 के लिए यही ग्राफ है, वैलिड है, ठीक है। तो ये निगेटिव है, तो यदि अंदर का क्वांटिटी निगेटिव है तो उसको बाहर लाने के लिए माइनस ऐड करेंगे, तो माइनस एक्स अपॉन एक्स, तो ये कैंसिल हो गया, -1। देखिए RHL और LHL इक्वल नहीं है। जब RHL और LHL इक्वल नहीं है तो इस पॉइंट पे क्या डिसकंटिन्यूटी आ जाएगा, यानी कि 8x = 0, f(x) इज डिसकंटिन्यूअस। तो पॉइंट ऑफ जो डिसकंटिन्यूटी आएगा, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी वो एक ही पॉइंट आएगा, वो होगा 0, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ वेयर एफ इज डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स एक्स अपॉन मॉड एक्स इफ एक्स लेस देन 0 -1 इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इस कंडीशन में एक्स लेस देन 0 की बात करें, यानी कि जब एक्स ऑलवेज निगेटिव हो, जब ऑलवेज निगेटिव होगा तो ये ग्राफ ऑलवेज सेम होगा, और यदि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 की बात करें तो एफ एक्स ऑलवेज -1 होगा। तो इन केस 1 में, जैसे हमने पहले क्वेश्चन 8th में केस बनाया था, तो इसमें भी केस क्या हो सकता है, x जब लेस देन 0 हो। तो जब x लेस देन 0 होगा तो ऑलवेज एफ एक्स का वैल्यू क्या होगा, x अपॉन मॉड एक्स, यानी सेम ग्राफ होगा। जब सेम ग्राफ होगा तो डिसकंटिन्यूटी आएगा ही नहीं, यानी कि डिसकंटिन्यूटी मतलब ब्रेक, तो ब्रेक आएगा ही नहीं, तो इसका मतलब ये पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है ही नहीं। सेकेंड केस हमने देखा था x ग्रेटर देन 0, यदि हम x ग्रेटर देन 0 की बात करें तो ऑलवेज एफ एक्स क्या होगा, -1 होगा। जब ऑलवेज -1 होगा तो डिसकंटिन्यूटी तो आएगा ही नहीं। लेकिन थर्ड केस, जब x = 0 होगा, इस पर डिसकंटिन्यूटी आएगा। क्यों? क्योंकि यदि हम x से जस्ट पीछे जा रहे हैं, यानी कि 0 से जस्ट पीछे निगेटिव में जा रहे हैं, तो मेरा ग्राफ क्या होता है, ग्राफ क्या हो जाएगा, ये x अपॉन मॉड एक्स। लेकिन जैसे ही x हम जस्ट आगे जाएंगे, 0 से जस्ट आगे, x का वैल्यू जैसे ही 0 से आगे जाएगा तो -1 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या है, हमें 0 पे कंटिन्यूटी चेक करना है। कैसे? लिमिट का वैल्यू एफ ऑफ 0 के अगर इक्वल आ जाता है तो मेरा हो जाएगा, एक डिसकंटिन्यूअस नहीं होगा, यदि नहीं आता है तो डिसकंटिन्यूअस होगा। तो चलिए, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस की बात करें तो एफ एक्स क्या होगा, -1 होगा। और उसी तरह लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स, तो 0 माइनस की बात करें तो मेरा फंक्शन होगा लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एक्स अपॉन मॉड एक्स। अब मॉड को ओपन करते हैं, तो मॉड के अंदर क्या है, माइनस है, तो माइनस साइन के साथ ओपन होगा और ऊपर x, यानी कि -1 आ गया। और एफ ऑफ 0, तो एफ ऑफ 0 क्या होगा, -1, यानी कि लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स = एफ ऑफ 0। ये सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट, कंटिन्यूअस को ही CTS भी लिख सकते हैं आप, कंटिन्यूअस, या आप चलिए फुल ही लिख देते हैं CONTINU, कंटिन्यूअस एट x = 0, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 में एक भी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी नहीं है। तो सो देयर इज नो पॉइंट ऑफ एनी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है, फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ वेयर एफ इज डिफाइंड बाय
सेम टू सेम क्वेश्चन है, इसमें भी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी फाइंड करना है। और एफ डिफाइंड है, एफ ऑफ एक्स डिफाइंड है एक्स प्लस वन इफ़ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वन, यानी कि इस डोमेन के लिए ये फंक्शन है और इस डोमेन के लिए ये फंक्शन है। यानी कि अल्टीमेटली अगर हम बात करें, इसमें भी 3 केस बनेगा। केस फर्स्ट हम कहाँ चेक करेंगे, एक्स लेस देन वन पे हम चेक करेंगे। यानी कि जब कोई भी एक रियल नंबर के है उसका वैल्यू 1 से हमेशा छोटा होगा, तो 1 से हमेशा छोटा होगा। और ये क्या है, पॉलिनोमियल है। एफ ऑफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वन, पॉलिनोमियल है। तो एक्स लेस देन वन के लिए एफ ऑफ एक्स का ग्राफ क्या होगा, हमेशा ये होगा। और जब हमेशा ये होगा तो क्या होगा, हमेशा कंटिन्यूअस होगा। किसी भी, मान लेते हैं अगर ये ग्राफ हो जाए, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वन का अगर ये ग्राफ हो जाए, ये ग्राफ नहीं है बट मान लेते हैं कि अगर ये ग्राफ हो जाए, तो यहाँ मेरा 2 है, तो अगर यहाँ मेरा 1 है, तो 1 से जब छोटा होगा तो मानिए अगर हम -1 पे जाते हैं तो -1 पे ये ग्राफ होएगा। तो -1 पे कंटिन्यूअस है क्योंकि यहाँ पर कोई ब्रेक नहीं आ रहा है। -1 से थोड़ा आगे जाएंगे तो उतना ही वैल्यू आएगा, थोड़ा पीछे आएंगे तो उतना ही वैल्यू आएगा। यानी कि एक्स लेस देन 1 पे हमेशा कंटिन्यूअस होगा। अगर आपको बोर्ड एग्ज़ाम में, सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम में ऐसा पूछा जाता है तो आप एक मान लेंगे लेट के बी ए रियल नंबर, और उसके बाद क्या करेंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू के एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ के इक्वल प्रूव कर देंगे। और जब इक्वल हो गया तो ग्राफ इज एफ एक्स इज कंटिन्यूअस। और केस सेकेंड जो मेरा बनेगा, केस सेकेंड जो होगा वो किसके लिए होगा, एक्स ग्रेटर देन 1 के लिए। सेम करेंगे आप क्या करेंगे, एक्स ग्रेटर देन 1, तो इस केस में भी क्या है, पॉलिनोमियल है मेरा एफ ऑफ एक्स, जो ग्राफ है वो एफ ऑफ एक्स क्या है मेरा फंक्शन, पॉलिनोमियल है। तो अब एक्स 1 से जब आगे जाएंगे तो ग्राफ क्या होगा मेरा, हमेशा एक्स प्लस 1 ही होगा। जब हमेशा सेम ही ग्राफ होगा तो डिसकंटिन्यूटी आएगा कहाँ, डिसकंटिन्यूटी आएगा ही नहीं। यानी कि एक्स ग्रेटर देन 1 में हमेशा एफ एक्स जो है क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, कहीं पर डिसकंटिन्यूटी नहीं आएगा। तो फॉर एक्स ग्रेटर देन 1 एफ एक्स इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। अब मेन जो है वो केस थर्ड चेक करना है। क्यों, क्योंकि केस थर्ड पे एफ एक्स का वैल्यू चेंज हो रहा है, एक्स इक्वल्स टू 1। एक्स 1 से जैसे ही आगे जा रहे हैं तो एफ एक्स ये हो जा रहा है, और एक्स से जैसे ही पीछे आ रहे हैं तो एफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जा रहा है। तो चलिए चेक करते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 प्लस यानी कि 1 से जस्ट बड़ा, तो क्या होगा मेरा एफ एक्स होगा 1 से जस्ट बड़ा एक्स प्लस 1, यानी कि 1 + 1 इक्वल्स टू 2। और यदि हम एक्स से 1 से जस्ट पीछे आते हैं तो क्या होगा मेरा एफ एक्स, जस्ट पीछे आएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1, यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 1, ये भी 2 के इक्वल आएगा। अब अगर हम एफ ऑफ 1 की बात करें तो इक्वलिटी का साइन किस में लगा हुआ है, एक्स प्लस 1 पे, यानी कि एक्स 1 + 1 इक्वल्स टू 2, यानी कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ 1, ये सेटिस्फाई कर रहा है। यानी कि एक्स इक्वल्स टू 1 क्या है, कंटिन्यूअस पॉइंट है, कंटिन्यूअस पॉइंट है। यानी कि इस क्वेश्चन नंबर 10 में एक भी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी नहीं है। तो क्या होगा, देयर इज नो एनी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ठीक है,
तो